नेक्स्ट से शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। आने वाले नेक्स्ट दिन जो कि कल से एक नया सेशन शुरू होने वाला है, इसको लेके भी काफ़ी हद तक चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। बाजार में एक्टिविटी का असर क्या होगा, इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, क्या टाई अप्स हो रहे हैं कंपनी के बीच में और क्या बिजनेस एक्टिविटी है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो दोस्तों नेशनल, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल की जितने भी खबरें हैं जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेट करती हैं, वो सारी आपको दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी डेली बेसिस पे, जिससे आपको मार्केट के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और साथ साथ दोस्तों इस चीज़ को फॉलो करने के लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें एंड चैनल को फॉलो करें। साथ साथ दोस्तों एडिशनल हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप की अगर बात करें तो उसके माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती है। प्रॉपर गाइडेंस के रूप में आपको कितना मुनाफा कैसे होगा, और इन शॉर्ट अगर देखें तो दोस्तों प्रॉपर गाइडेंस के रूप में पर्सनल असिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको डेली बेसिस पे वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोडेड मिलेगी, जो कि आपको ये दिलाएंगी कि आपको किस तरीके से मुनाफा हो सकता है, किस लेवल पे क्या पोजीशंस लेनी है और किस तरीके से लेवल को एग्जिट करना है। ये सारी अपडेट दोस्तों उस प्लेटफॉर्म पे, ऐप पे आपको डेली बेसिस पे वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो उसको भी फॉलो करने के लिए नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें। सबसे पहले क्लिक करने के बाद डाउनलोड करें ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की नीति को देखें जो भी वहाँ चीज़ें मैंशन होगी। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक हो गया दोस्तों हमारा एक व्हाट्सएप ऐप एंड इसके साथ साथ दोस्तों ये चैनल, तो ज़रूर इन दोनों चीज़ों को फॉलो एंड डाउनलोड करें। अब दोस्तों शुरू करते हैं बाजार की एक्टिविटी के साथ। बहुत सारी खबरें जैसा कि देख सकते हैं, कल से एक नया सेशन शुरू होने वाला है मार्केट के लिए एंड इस हफ्ते में देखें तो बहुत सारी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। सबसे जो पहला जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है बाजार पर, निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, वो दोस्तों रहेगा कह सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, और उस इवेंट का आउटकम अब कल के दिन में देखने को मिलेगा। 25,114 के लेवल पे बाजार है, तो संभव कल की ओपनिंग एक अच्छे नोट के साथ ज़रूर होगी। मेंटेन सस्टेनेबिलिटी के साथ होने वाली है बाजार में, लेकिन साइमल्टेनियसली दोस्तों कुछ और खबरें हैं जिसकी वजह से बाजार थोड़ा सा ट्रबलेंस भी ज़रूर झेलेगा। तो फिलहाल मार्केट के लिए है 25,250 का बहुत ही इनिशियल सपोर्ट लेवल के साथ साथ कह सकते हैं ट्रिगर पॉइंट, जिसको अगर बाजार मेंटेन करता है तो लगभग 25,500 का लेवल इजीली बाजार अचीव कर लेगा। नेक्स्ट दोस्तों अब देखें तो कल के दिन बाजार का जो मूड बेहतर होगा ओपनिंग के टाइम पे, उसकी सबसे बड़ी वजह होगी सीपीआई इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा। यहाँ पर दोस्तों इस हिसाब से अगर देखें तो बाजार के मूड को पॉजिटिव नोट के साथ लेके जाएगा। एंड रही बात ओपनिंग के साथ साथ क्लोजिंग मैटर करती है, लेकिन इन बिटवीन क्लोजिंग से पहले कुछ और भी खबरें होंगी जिसकी वजह से बाजार थोड़ा सा ट्रिगर पॉइंट ऑफ ज़रूर होगा, लेकिन कंसर्न पॉइंट है ओपनिंग बेहतर होने की ज़्यादा उम्मीद है। तो दोस्तों इन बिटवीन अगर बात करें तो बाजार का मूड खराब हो सकता है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह होगी कि नया तरीके से ट्रंप की तरफ से कुछ नया जो एलिगेशंस लगाए गए हैं। अब इस एलिगेशंस का जो असर है बाजार के मूड को थोड़ा बहुत वीक कर सकता है। रीज़न क्या दोस्तों देख सकते हैं, अब जो है ट्रंप की अगर बात करें तो पहले इंडिया को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, अब ये चीज़ें शिफ्ट होके चाइना की तरफ हो चुकी है। तो यहाँ पे बेसिकली ये देखा जा रहा है कि ट्रंप की तरफ से कुछ बातें, कुछ हिदायतें दी गई हैं। किसको हिदायत दी गई है? यूरोपियन यूनियन को। और कहा है कि जो कंट्री रशिया से ऑयल खरीदती है उन पे आपको 50 से लेकर 100% तक का टैरिफ भी लगाना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो कल के दिन बाजार का मूड वीक इसलिए भी रहेगा क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो पहले तो दोस्तों जो चीज़ें चल रही थी इंडिया के विपक्ष में, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से कह सकते हैं ये न्यूट्रलाइज नहीं हुई है, क्योंकि बातचीत का दौर अभी भी ऑनगोइंग प्रोसेस में है और पूरी तरीके से ये नहीं बोला गया है कि यूएस को इंडिया से किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब दोबारा जो पावर बैक जिसको कह सकते हैं या फिर हमला कह सकते हैं, ये अब जो है फिर से यूएस का जो है चाइना पे होता हुआ नजर आ रहा है। अब एक्चुअल में क्या रहेगा ये देखना ज़रूरी इंपॉर्टेंट बनता है कि 100% का टैरिफ्स या फिर अलग तरीके से कुछ इम्पोज किया जाता है चाइना पे, या फिर उससे रिलेट करते हुए जो कंट्रीज़ हैं, चाहे वो इंडिया हो जाए या फिर कोई और कंट्रीज हो जाए जो कि रशियन ऑयल को बाई करती है। तो यहाँ अगर देखें तो मेजर पॉइंट जो अब हमें देखने को मिलेगा बीते हुए कल के दिन,
जो आने वाले कल के दिन को ट्रिगर पॉइंट कर सकता है वो रहेगा दोस्तों लगभग 50 से लेकर 100% तक का टैरिफ बेसिकली चाइना पे। एंड इससे रिलेट करता हुआ क्योंकि इंडिया भी ऑयल खरीदता है अपने रशिया से, तो उस पर भी थोड़ा बहुत इसका असर देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के रिजल्ट ये निकलता है कि कल के दिन का बाजार ओपनिंग के टाइम पे तो बेहतर रहने वाला है, लेकिन इन बिटवीन थोड़ी बहुत टर्बुलेंस ज़रूर रहेगी क्योंकि कुछ ना कुछ खबरें आती ही रहेंगी। अब दोस्तों अगर दूसरी तरफ अगर हम ये भी देखें तो कुछ और भी स्टेटमेंट हमें देखने को मिली है, और वो है बेसिकली यूरोपियन यूनियन को लेके। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर बात करें दोस्तों, ये भी बोला गया है कि यूएस की तरफ से कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को जो भी अलाइंड है यूएस के साथ में, उन सभी को रशियन ऑयल खरीदना अब बंद कर देना चाहिए। जो कि आप देख सकते हैं, इन अनदर अटेम्प्ट टू पुश वेस्टर्न अलायंस टू स्टॉप देयर परचेस ऑफ रशियन क्रूड ऑयल एंड इंक्रीज प्रेशर ऑन पुतिन। तो कहने का मतलब है क्योंकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अगर रशियन ऑयल खरीदते हैं और उसके अगेंस्ट में जो भी पेमेंट होती है वो ज़्यादातर एम्यूनिशंस बनाने में यूज़ होता है, जो कि अभी फ़िलहाल यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा खतरे वाली बात है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं इंडिया साथ साथ चाइना एंड, हालांकि इन दोनों पे तो खतरा मंडरा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कह सकते हैं टैरिफ्स का, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखें तो ये भी बताया गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो जाए, उनको भी एक तरीके से हिदायत दी गई है कि आपको भी रशियन ऑयल खरीदना अब बंद कर देना चाहिए। तो इस तरह की एक्टिविटी बाजार में देखने को मिल रही है। अब दोस्तों आगे बढ़ते बात करते हैं कुछ पोजीशंस को लेके। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कुछ पोजीशन, जैसा कि आप देख सकते हैं रिसेंटली शक्ति पंप की अगर बात करें तो 374 करोड़ के आसपास का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। और इस ऑर्डर की अगर बात करें तो कहाँ से मिला, तो डिटेल की बात अगर देखें तो यहाँ देखने को मिलेगा शक्ति पंप कंपनी को जो फ्रेश ऑर्डर मिला है वो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से दिया गया है। एंड बेसिकली ये जो स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री कुसुम बी स्कीम, इसके तहत ये सारी चीज़ें एक्टिविटी के रूप में हमें देखने को मिल रही है। तो रही बात, अच्छी बात है जिनके पास भी ये कंपनी है फिलहाल तो इतना ध्यान रखें, स्टडी ज़रूर करें आगे पोजीशंस को कंटिन्यू करने के लिए भी, और अगर चाहते हैं इसको इंक्रीज़ करना तो इसके लिए आपको डिटेल स्टडी करना ज़रूर बनता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो कल के दिन कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जिन पे सबकी निगाहें रहेंगी। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर देखें तो देख सकते हैं हेल्थ केयर से रिलेट करता हुआ अपोलो हॉस्पिटल, अदानी पावर, डॉक्टर रेड्डी एंड आदित्य बिरला, इन पे ध्यान जरूर रखें और हो सकता है तो इसको वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर रखें। कल के दिन की एक्टिविटी के हिसाब से देखें बाजार इसमें किस तरीके का मूव दिखाता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो कल के दिन फाइनेंस जैसे स्टॉक्स पर भी जरूर ध्यान रखना है, बिकॉज बहुत जल्द नेक्स्ट वीक के दौरान हमें फेड की मीटिंग कंडक्ट होते हुए देखने को मिलेगी, और इस मीटिंग का असर किस तरीके से हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रेट कट की संभावना सबसे ज़्यादा है। और अगर रेट कट्स होते हैं तो इसको दायरे में रखते हुए अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की तरफ से कुछ एक्शन हो सकता है, और अगर आरबीआई की तरफ से कुछ एक्शन होता है तो जितने भी फाइनेंस वाले स्टॉक्स हैं उन सभी में आपको एक अच्छा मोमेंटम्स देखने को मिलेगा, जिसमें एनबीएफसी सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो बजाज फाइनेंस की अगर हम बात कर लें, इसके साथ दोस्तों अगर बजाज फिनसर्व की बात करें जो कि अभी लगभग 2.25% की मूवमेंट के साथ है, 2000 से लेकर 2100 के आसपास का लेवल है, तो यहाँ पे भी फोकस जरूर रखें क्योंकि इसका पी रेशियो देखेंगे तो काफ़ी कम है, मात्र 35 के करीब है। मार्केट कैपिटल हालांकि देखें तो लगभग 3.25 लाख करोड़ के करीब है, तो इस पर भी आपको खास करके ध्यान देना है। तो दोनों एनबीएफसी सेक्टर हो गया। इसके साथ दोस्तों अगर बैंकिंग सेगमेंट में देखें तो एक्सिस बैंक हो गया, इस पर भी नजर रखें क्योंकि एक्सिस बैंक की बात करें तो अगर परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे तो 5 साल का रिकॉर्ड लगभग 150% के साथ, और साल भर का रिटर्न देखें तो अभी भी कहूँगा माइनस के साथ ही है। हालांकि इसका पी रेशियो देखें तो बहुत कम हो चुका है, कह सकते हैं मात्र 12.35 के करीब है, और ये भी कंपनी कह सकते हैं एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, ऑलमोस्ट लगभग 3.5 लाख करोड़ के करीब। तो मूवमेंट थोड़ा स्लो इसीलिए रहेगा क्योंकि दोस्तों बेसिकली ये लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसके साथ दोस्तों अगर बात करें आईसीआईसीआई बैंक, हालांकि 14-17 के आसपास का लेवल है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास का मूव रहा है, और यहाँ पे भी परफॉर्मेंस देखें तो साल भर में 12 से लेकर 12.25% के आसपास का मुनाफा। इस कंपनी की भी बात करें तो यहाँ पे पी रेशियो आपको देखने को मिलेगा मात्र 19.26 के करीब, और मार्केट कैपिटल देख सकते हैं ये भी एक लार्ज कैप कैटेगरी में ही आता है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिन पे आपको ध्यान रखना है, कोई बैंक की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक प्रॉपर स्टडी की गाइडेंस है कि आप चाहे तो इसमें प्रॉपर स्टडी करें और किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह कर लें। हालांकि ये कंपनी अच्छे मूव्स दिखा सकती है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी हिसाब से ये फिट बैठती है नहीं, ये आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से ही डिस्कस करना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ अगर बात करें तो जितनी भी अदर कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करती है उस पर भी आपको खास करके नजर रखनी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के बिहार पे भी बहुत सारी अच्छी खबरें इन फ्यूचर और भी हमें सुनने को मिलेंगी।
तो ध्यान रखें ये सारी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज एंड इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पोजीशंस। तो फिलहाल दोस्तों ये सारी अपडेट के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लेकिन दो चीज़ें बिल्कुल ना भूलें, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक हो गया दोस्तों हमारा ऐप, जो कि आपको उसका लिंक मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसके साथ साथ दोस्तों हमारा चैनल, व्हाट्सएप चैनल। उन दोनों चीज़ों को दोस्तों फॉलो एंड डाउनलोड जरूर करें, ताकि आगे की रणनीति आपको बेहतर तरीके से पता लगती रहे। तो अभी फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि ऐप में आएगा। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।